40 वर्ष हो गए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा गुरु गोविंद सिंह जस के तस है। नालियाँ देखिए जाम पड़ा हुआ है, सड़क में साफ सफाई के नाम से गंदगी पसरी रहती है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है। दोपहर में अगर आप निकल जाएं तो गलियां इतनी सकरी सकरी हैं कि जाम लग जाता है, कभी कभी तो घंटों जाम लग जाता है। ये अव्यवस्था है। ये एक प्रकार से कांग्रेस की नाकामी का एक जीता जागता सबूत है यहाँ पर। कैलाश भाई, ये वार्ड कांग्रेस का गढ़ है जहां आप दावेदारी करने आ रहे हैं। आपने इस वार्ड के लिए ऐसे कौन से काम किए हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे अगर पार्टी आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाती है पार्षद? मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा, एक बार मुझे टिकट दे के देखिए, मैं इस गढ़ को ध्वस्त करके दिखाऊंगा और यहाँ पर कमल खिला के दिखाऊंगा। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज 72 आज गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 में पहुंची हुई है। जैसे कि आप लोग भली भांति जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का बिगुल फूंक चुका है और आरक्षण जो होता है नगर निगम में, वो भी कार्य पूरे हो चुके हैं। कुछ ही दिनों के बाद राजधानी में नगरीय निकाय चुनाव शुरू होने वाला है। हम ऐसे में न्यूज 72 की टीम हर वार्ड में जाकर जो पार्षद पद के दावेदार हैं, दावेदारों से मिलकर रूबरू हो रहे हैं, उनसे उनके विचार जान रहे हैं। क्षेत्र में इस बार उनकी दावेदारी कितना पुख्ता है, इन सब बातों को लेकर गुरु गोविंद सिंह वार्ड में आज हम आए हुए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशी के दावेदार से हम मिल रहे हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी दावेदारी यहाँ पर किस प्रकार से चल रही है, कितने वर्षों से वो पार्टी से जुड़कर पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनहित में अभी तक उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। सबसे पहले न्यूज 72 में कैलाश बेहरा जी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार, मेरा नाम कैलाश बेहरा है और मैं गुरु गोविंद सिंह वार्ड से दावेदारी कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अभी आप वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं और इस पद पर रहते हुए आप वार्ड के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? देखिए, पहले तो लगातार मैं कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ। उसके बाद मैंने अनुसूचित जाति मोर्चा से जिला मंत्री भी रहा। फिर अभी वर्तमान में मैं युवा मोर्चा से खेल व कला संस्कृति का प्रमुख हूँ। कितने कितने वर्ष हो चुके आप भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइनिंग करके पार्टी के सेवा कर रहे हैं? 5 से 7 वर्ष के आसपास का समय हो चुका है मेरे को भारतीय जनता पार्टी में रह के कार्य करते हुए। भारतीय जनता पार्टी से मेरा ये अनुरोध है कि एक बार बेहरा परिवार में घसिया समाज के प्रत्याशी को टिकट देकर देखें और मैं यकीन के साथ उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि जरूर इस गुरु गोविंद सिंह वार्ड, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उसको ध्वस्त करके कमल खिलाएंगे यहाँ पर। कैलाश बेहरा जी, आप एक युवा हैं जी। और बहुत अच्छी आपकी सोच है, लेकिन आप इस वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं जहां पर लगभग 30 से 40 वर्षों से कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता रहा, गुरु गोविंद सिंह वार्ड, पंडरी वार्ड, और यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद निर्वाचित होते आ रहे हैं। चंद्र बेहरा था यहाँ पर पार्षद, वो लगातार 3 वर्षों तक जीतता रहा। उसके बाद मिलिंद गौतम जी यहाँ पर चुनाव लड़े, वो भी जीत के आए। अब उनका सुपुत्र चंद्र बेहरा का पुरुषोत्तम बेहरा यहाँ से पार्षद है। कुंती बेहरा यहाँ की पार्षद थी, बास्टो बेहरा की धर्म पत्नी, और यहाँ मोहनी कुर्रे थी। माने इस प्रकार से लगभग 40 वर्षों से ये कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है। इस गढ़ को यहाँ से आप दावेदारी कर रहे हैं, कैसे ध्वस्त करेंगे बताइए, थोड़ा जनता जानना चाहती है। सर देखिए, लगभग 40 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन आप अगर सड़क पे उतर जाएं, अगर बरसात के दिनों में निकलें तो नालियां जाम रहती हैं, आपको मतलब घुटनों के ऊपर तक का पानी रहता है। 40 वर्ष हो गए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा गुरु गोविंद सिंह जस के तस है। नालियां देखिए जाम पड़ा हुआ है, सड़क में साफ सफाई के नाम से गंदगी पसरी रहती है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है। दोपहर में अगर आप निकल जाएं तो गलियां इतनी सकरी सकरी हैं कि जाम लग जाता है, कभी कभी तो घंटों जाम लग जाता है। ये अव्यवस्था है। ये एक प्रकार से कांग्रेस की नाकामी का एक जीता जागता सबूत है यहाँ पर। उनके 5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में लेते हैं? उन्होंने जो अभी जो वर्तमान में एक युवा पार्षद है पुरुषोत्तम बेहरा जी, उन्होंने 5 साल में वार्ड विकास के लिए कौन कौन से काम है, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? सर कांग्रेस का कार्यकाल ये 5 साल में पूरी तरह फेल है। मैं अगर उनको एक संख्या देना चाहूँ तो मैं 0 संख्या दूंगा, क्योंकि उनका काम एक होता है ना, आदमी का काम बोलता है। यहाँ काम नहीं, यहाँ पर आप अगर उतर जाए ना तो लोग और पब्लिक जो है ना गालियाँ बकती हैं कांग्रेस के सरकार को
कि यहाँ का वार्ड का पार्षद निष्क्रिय है, ये है वो है। तो इसी सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमने प्रण संकल्प लिया है और इसी संकल्प से हम चुनाव जीत के भी दिखाएंगे इस कांग्रेस के गढ़ से। कैलाश बेहरा जी, आप इस वार्ड को भली भांति जानते हैं, बताइए कहाँ कहाँ से इसका सीमांकन, कौन कौन सा क्षेत्र आता है गुरु गोविंद सिंह वार्ड में, और वहां पर आप कभी घूम कर देखें कौन कौन से विकास के काम हुए हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? सर विकास का तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा एरिया को बताइए। सर मुझे नहीं लगता कि विकास के नाम पे कुछ हुआ है, खाना पूर्ति हुआ है केवल। आप कहीं भी चले जाइए, गांधीनगर चले जाइए, ये बतरा लाइन वाला आप रोड चले जाइए, पूरा सकरा है। अभी भी आप जाएंगे तो जाम मिलेगा आपको। पंटरी वाला लाइन चले जाइए, मटन मार्केट में पूरा, मतलब जहाँ पर एक शिक्षा का विद्यालय है वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, वहाँ पर गंदगी, मटन चिकन का बदबू, मतलब ये एक प्रकार से बहुत दुर्भाग्य की बात है। और विकास के नाम पे केवल खाना पूर्ति हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। जगन्नाथ एरिया बढ़िया था, वहां पर कंक्रीटिंग सड़कें देखने को मिल रही है। सर डुबान क्षेत्र है, अभी भी जो भी काम हुआ है सब खाना पूर्ति है। मैं बोल रहा हूँ ना, केवल कागजी है। अगर आप निकल के देखेंगे बरसात के दिनों में तो आपको, मतलब शॉर्ट्स में भी आप अगर निकलते हैं ना तो आपका शॉर्ट्स भी डूब जाएगा, इतना पानी भरा हुआ रहता है। बरसात के दिनों में इस वार्ड की स्थिति क्या होती है कैलाश बेहरा जी, थोड़ा विस्तार से बताएं। सर बरसात के दिनों में ये स्थिति रहती है कि लोगों के घर में जो राशन पानी रहता है वो तक डूब जाता है। जो उस लाइन में व्यापारी हैं उनके सामान तक डूब जाते हैं, खराब हो जाते हैं लोग। यहाँ तक कि ये व्यवस्था करनी पड़ती है कि लोगों को व्यवस्थापन करना पड़ता है, लोगों के घर में शरण लेना पड़ता है, बीटीआई के सरकारी भवनों में जाके उनको शरण लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पर मनोज प्रजापति भैया थे जो, उनके घरों में लोगों को ले जाके शरण करना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर बरसात के दिनों में। कैलाश भाई, ये वार्ड कांग्रेस का गढ़ है जहां आप दावेदारी करने आ रहे हैं। आपने इस वार्ड के लिए ऐसे कौन से काम किए हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे अगर पार्टी आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाती है पार्षद? सर जब कोविड में पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था, तो जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने आप को बड़े नेता बोलते हैं, वो घर में दुबक के बैठे हुए थे। तब मैंने और मेरी टीम ने मिल के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया, दवाई पहुंचाने का काम किया, भाप मशीन पहुंचाने का काम किया। यहाँ तक कि डॉक्टरों को हम हायर करके उनके घरों तक लेके गए हैं। ये हम लोगों ने मिल के इस वार्ड के लिए किया है। रायपुर वार्ड की बात छोड़ दो, पूरे रायपुर शहर में जहाँ जहाँ भी लोगों को अगर कहीं पर कुछ ज़रूरत होती थी तो हम वहाँ पहुँच के तत्काल उसको करते थे, निवारण करते थे। यहाँ से वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं, लोगों की कौन की समस्या को लेकर कर रहे हैं? सर मेरे पास आते हैं, जैसे कई बार पता चलता है हमको कि कुछ समस्या है, जैसे सफाई की समस्या है, तो 1100 जो निदान का नंबर है उसमें तुरंत हम लोग उनका निवारण करवाते हैं। 24 घंटे के अंदर सफाई हो जाती है। कई बार क्या पार्षद फ़ोन नहीं उठाता है या कुछ है, तो उसके अनुपस्थिति में या हमको जानकारी मिलता है तो हम करते हैं इस काम को। वर्तमान पार्षद कांग्रेस के हैं, उनके कामकाज और उनका व्यवहार वार्ड के प्रति कैसा है, थोड़ा बताएं उनके कामकाज। सर व्यवहार से काम नहीं होता, काम करके ज़मीनी स्तर में दिखाना पड़ता है, ज़मीन में उतर के काम करना होता है। उस मामले में मैं सोचता हूँ जीरो है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, एक और राज्य में विष्णु सरकार काम कर रही है तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी देश में राज कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार को मोदी की गारंटी पे यहाँ काम हो रहे हैं। मोदी की गारंटी पर आप क्या कहेंगे, कौन कौन से काम हो रहे हैं? मोदी की गारंटी पर सर बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे ही शपथ ग्रहण किया हमारे विष्णुदेव सरकार जी ने, उसके बाद में तुरंत काम चालू हो गया। जैसे गरीबों को आवास देने का काम हमारे विष्णु सरकार ने किया, राशन देने का काम, हर महीने 40 किलो चावल। फिर उसके बाद महतारी वंदन योजना के जरिए हर महीने 1000 रुपये उनके खाते में पहुंच जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए फिर आपका आयुष्मान कार्ड के जरिए उनको स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों को लाभ देने वाली पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। उनके रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था की चिंता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। थोड़ा परिचय देकर बताएं। हम वार्ड भ्रमण में थे तो आपकी दावेदारी, कैलाश बेहरा की दावेदारी इस गुरु गोविंद सिंह वार्ड से लोगों की जुबान से आ रही है, क्या कहेंगे? सर नमस्कार, मेरा नाम कैलाश बेहरा है और मैं गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 29 से प्रबलता से दावेदारी कर रहा हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा कि मुझे टिकट दिया जाए ताकि मैं ये 40 साल की गंदगी को साफ। कांग्रेस का गढ़ है यहाँ 40 वर्षों से। सर गड़बड़ कुछ नहीं होता, एक बार आप हमको टिकट दे के देखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा, एक बार मुझे टिकट दे के देखिए, मैं इस गढ़ को ध्वस्त करके दिखाऊंगा और यहाँ पर कमल खिला के दिखाऊंगा। ये थे कैलाश बेहरा जी।
अपनी दावेदारी मजबूती से प्रस्तुत कर रहे थे। उनका कहना है कि 40 वर्षों से जो कांग्रेस का गढ़ गुरु गोविंद सिंह वार्ड बना हुआ है उसको ध्वस्त करने का काम मैं करूंगा। निश्चित ही यहाँ पर मुझे अगर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाता है तो इस वार्ड को मैं ध्वस्त करके यहाँ कमल खिलाऊंगा। आप देखते रहे News 72।